Hello everyone, welcome to Daily Boosters, and today we are going to discuss finite versus non-finite verb. Okay, so part of speech का एक बहुत important topic, verbs mostly बच्चों को transitive, intransitive ये सब पता होते हैं, लेकिन finite, non-finite इन वाले words में थोड़ी सी difficulty आती है identify करना कि कौन सा वाला कौन सा है. ठीक है, तो आज हम उस difficulty को थोड़ा सा दूर करेंगे. Let's find out कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या फ़र्क है. अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं वर्ब्स की, तो आपको पता है वर्ब्स जो हैं दे आर एक्शन वर्ड्स, है ना. कोई भी डन वर्क या डूइंग वर्क को जो भी डिनोट करते हैं वर्ड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स. दे आर एक्शन डूइंग वर्ड्स. Let's find out what is the difference between finite and non-finite. Let's take a sentence, he likes to eat ice cream. Okay, this sentence has two verbs. एक है likes और दूसरा है eat. ये दोनों verbs है हमारे पास. ठीक है, अगर मैं इस he को they बना दूं, अब ये sentence क्या बन जाएगा, they like to eat ice cream. Similarly, अब मैं दोबारा इस they को मान लो she बना दूं, तो क्या बन जाएगा, she likes to eat ice cream. एक डिफरेंस देखेंगे आप कि ये लाइक्स, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ब है, ये चेंज हो रहा है बार बार, लेकिन ये जो ईट है, दूसरा वर्ब है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इट इज अनचेंज्ड. ठीक है, ये वाला वर्ब जो है ये भी क्यों चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज हो रहा है. सो वर्ब विच डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, अपना फॉर्म चेंज करने के लिए जो भी वर्ब अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. वो लिमिटेड है, अपने सब्जेक्ट से बाउंड है. लेकिन जिस वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फॉर्म सेम ही रहेगा, चाहे शी हो, ही हो, दे हो, कुछ भी हो, इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब. अब फाइनाइट वर्ब तो लिमिटेड है, बाउंड है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. हमें एक्सप्लोर करना है नॉन फाइनाइट वर्ब को कि ये क्या है. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के हमारे पास तीन टाइप्स है. पहला है हमारे पास जेरेंड, जैसे हम बोलते हैं ही लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, ही लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम. इन्फिनेटिव और तीसरा पार्टिसिपल. हम एक एक करके फटाफट इसको एक बस हम रिकैप दे रहे हैं तो देखेंगे कि ये है क्या. सबसे पहले जेरेंड, सबको पता है क्या होते हैं, दे आर आईएनजी वर्ब्स जो नाउन्स की तरह एक्ट करते हैं. होते ये वर्ब्स ही हैं, होता ये एक्शन ही है, लेकिन ये व्हाट का आंसर देते हैं, इसलिए ये नाउन जैसे लगते हैं. जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग. स्विम करना वर्ब है और आईएनजी लगा हुआ है. ट्रैकिंग इज हिज हॉबी. ट्रैक करना, ट्रैकिंग. व्हाट इज हिज हॉबी, ट्रैकिंग. तो अब आप देखो, आप व्हाट का आंसर मिल रहा है, साथ में ये एक वर्ब है, ट्रैक करना एक वर्ब है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जेरेंड. ठीक है जी, तो ये क्या है, आईएनजी वर्ड्स एक्टिंग एज नाउन्स. वेरी सिंपल. नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव के दो टाइप्स होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव. टू इन्फिनेटिव को हम फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हैं. 2+V1 जहां भी लग जाए वो क्या होता है हमारा, टू इन्फिनेटिव. जैसे ही वॉन्टेड टू टॉक, ही वॉन्टेड टू टॉक, 2+V1. ही मेड अस डू द वर्क, ही मेड अस टू डू द वर्क. नहीं, कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे होते हैं जिनमें, या कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम टू नहीं लगाते. ठीक है, जैसे मेड, लेट, he let me help her. Okay, but he allowed me to help her. ठीक है, so let, made, select. Okay, all these are what, these are bare infinitives. Next we are talking about the last category, which is the participle. Participle में एक है present participle जो basically बात करता है, जैसे जेरेंड एक्ट्स एज नाउन, राइट, वैसे पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और ये इनकम्प्लीट एक्शन की बात करता है. जैसे हियरिंग द फुटस्टेप्स वी रैन अवे, फुटस्टेप्स सुनते हुए हम भाग गए. तो ये आईएनजी से स्टार्ट होने वाला वर्ड, लेकिन ये नाउन तो नहीं है,
वॉट द फुटस्टेप्स में हमें उसका आंसर तो कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये क्या है, एक इनकम्प्लीट एक्शन, हियरिंग द फुटस्टेप, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सेम है लेकिन ईडी लगता है, जैसे हॉरिफाइड विद द नॉइज, नॉइज से डरने के बाद द चिल्ड्रन रैन अवे, अब ईडी लगा हुआ है, कंप्लीट एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल। कभी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए तो पता होना चाहिए। लास्ट हमारे पास है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो बहुत पहले हो चुका है, और इसकी आप खासियत ये देखोगे कि यहाँ हैविंग प्लस V3 लगा होता है, इससे ज़्यादा आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क द स्टूडेंट रैन अवे, अपना काम खत्म पूरा करने के बाद स्टूडेंट जो है वहाँ से भाग गया, तो पता क्या होना चाहिए कि हैविंग प्लस V3 इसका कांस्टेंट है, वो हमेशा रहेगा। ओके कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि जेरेंड और इन्फिनेटिव, जैसे ही लाइक्स टू ईट आइसक्रीम या ही लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम, कैसे इसमें फ़र्क करें, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या लगाना चाहिए, जेरेंड आईएनजी या फिर इन्फिनेटिव 2 + V1। तो पढ़ते हैं इनके बीच में डिफरेंस। देखिए, जेरेंड्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेज अबाउट एक्शंस दैट आर रियल और कंप्लीट, या जो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट द फ्यूचर। हम यहाँ पे आई स्टॉप्ड टू वरी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई स्टॉप्ड वरिंग। आई स्टॉप्ड वॉट का आंसर मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली जेरेंड यानी आईएनजी लगेगा। हाउएवर इन्फिनेटिव्स उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, अनरियल है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है कभी हो, जैसे आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट समथिंग, आई वुड लाइक टू मीट यू, तो आई वुड लाइक अभी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है मिले ना मिले, तो इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं 2 + V1 जब कोई पर्पस हो किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव। तो ये था इन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी और सेशन पे आपको नए वीडियोस चाहिए ऐसे ही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, सो लेट मी नो। लाइक दिस वीडियो, share it as much as you can, comment on it if you have any recommendation or suggestion, and I'll see you next time. Thank you everyone, good luck and keep practicing.